प्रभु का जो स्वभाव है, किसी का उग्र स्वभाव होता है, किसी का शांत स्वभाव होता है, किसी का स्पष्ट वक्ता होता है स्वभाव, किसी का मौन बोलना नहीं, मौन सुनो सबकी बात, ऐसा स्वभाव होता है। सबके अलग अलग स्वभाव हैं। इन विभिन्न प्रकृति के स्वभावों को बनाने वाला भी कोई एक और है जिसका भी अपना कोई स्वभाव होना चाहिए। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि हमारे सभी के स्वभाव भगवान ने बनाए। कोई मुंह पे कह देता है, कभी गम खा जाता है, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। प्रकृति भी हमारी अलग बनाई है। किसी को मिष्टान्न भाते हैं, किसी को तीखा भाता है, किसी का नमक ज्यादा भाता है। रंग की भी हमारी अपनी अपनी चॉइस है। किसी का कोई फेवरेट कलर है, किसी का जो जो जीव के स्वभाव और प्रकृति के अंतर्गत था, श्री महाप्रभु जी ने जीवात्मा को परमात्मा के समीप रखने के लिए वो सभी बातों को एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिस्ट कैसे व्यक्ति के विचारों से उसका निदान करता है, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने जीव के स्वभाव की परख को देखते हुए श्री ठाकुर जी के स्वभाव से उसके मिलाने की कोशिश की। कौन सा मार्ग ऐसा है कि जहां ठाकुर जी के सांगोपांग स्वरूप का, उनके स्वभाव का, प्रकृति का वर्णन। जैसे हमारा अलग अलग स्वभाव होता है, महाप्रभु जी कहते हैं भगवान का भी कोई न कोई स्वभाव होना चाहिए और उनके स्वभाव का नाम है प्रीतिस्तु भगवत धर्म। उनके स्वभाव का नाम है प्रीति, प्रेम पूर्वक। जो उनको प्रेम से बुलाता है, प्रेम से गाजता है, प्रेम से उन्हें याद करता है, प्रेम से उन्हें स्मरण करता है, उनके और भक्त के बीच में जहां जहां प्रेम होगा, भगवान स्वयं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले गल जाए पर भक्त का मान न डरते देखा। वो भक्त के वश होकर आते हैं। तो प्रभु का जो टेस्ट है, प्रकृति है, हमको कितनी उसकी जानकारी श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी दी। कौन सा रंग भगवान को प्रिय है? पीतांबर धरत शक्ति साक्षात मन। पीला रंग भगवान को, पीतांबर धारण करते हैं भगवान, बहुत प्रिय है। भगवान को क्या भाता है? भजन में गाया जाता है, लाला ने माखन भावे रे, लाला ने मिश्री। कौन सा वाद्य प्रिय है? वेणु प्रिय है। कौन सा प्रकार का नृत्य प्रिय है? तो जो रास करते हैं, कई प्रकार के रास होते हैं, उसमें से जो लास्य प्रकार का, जो जिस नृत्य को लास्य कहा जाता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। जिसमें हाथों की भी करतरत ध्वनि होती है, चरणारविंद की भी ध्वनि होती है, और आभूषण जब भगवान गोल घूमकर नृत्य करते हैं, तब आभूषण जो एक दूसरे से टकराते हैं, उसमें से प्रकट होने वाली ध्वनि भी सताल होती है, बेताल नहीं। तो वो जो नृत्य है, प्रभु जी कहते हैं वो लास्य है, सुबोधि। तो भगवान को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी ने इस मार्ग की संरचना की है और उसके हम सब सपथिक हैं। आज प्रथम बार आप सभी के साथ इस प्रकार से सत्संग का और पदों के, भजनों के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। नारायण जी का बहुत वर्षों से आग्रह था, आप सब जब मिले, हर वक्त अमृतसर से आने वाले व्यक्ति से एक ही बात सुनता था, आप कब अमृतसर आ रहे हैं, लेकिन कोई योग नहीं बन रहा था। इस साल अनायास एक दिन चलते चलते चली और निश्चित हुआ और आप सभी के साथ सत्संग का जी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तदर्थ में ज़्यादा आज विस्तार नहीं करूँगा, कल प्रवचन का कार्यक्रम है। तो जो भी कुछ यहाँ शब्द पुष्प कहे गए, वो सभी प्रभु श्री गोवर्धन धरण के चरणों में